मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे या जाएंगे? ये सवाल और इस सवाल पर अलग अलग तरह के विचार और आकलन लगातार लोग कर रहे हैं। लेकिन सीधी और सटीक बात कहने के लिए मशहूर सीएम योगी ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। एक इंटरव्यू देकर के उन्होंने सिर्फ अफवाह करार दिया। एक वक्त था जब कर्नाटका में सीएम बीएस येदियुरप्पा के भविष्य को लेकर भी अफवाहों ने जोर पकड़ा था, लेकिन यहां भी येदियुरप्पा ने यह कहकर उनकी हवा निकाल दी कि जब पार्टी नेतृत्व चाहेगा वो इस्तीफा दे देंगे। ये तो बात हुई सीएम योगी के बयान की, जिसमें उन्होंने हटाने के अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन क्या बीजेपी योगी को हटाने का दांव या ये कहें कि रिस्क ले सकती है? इसे समझने के लिए चलिए राजनीति के इतिहास को समझते हैं। वो दौर तब का है जब नरेंद्र मोदी केंद्र के सत्ता में नहीं आए थे और इसी दौर में बड़े कद वाले एक नेता को कुर्बान कर दिया था। साल 2011 में औरों से ज्यादा नैतिक दिखने और एंटी करप्शन इमेज को चमकाने के फेर में येदियुरप्पा को कुर्बान कर दिया गया, जबकि येदियुरप्पा के ही बल पर बीजेपी दक्षिण भारत में एक ताकत बनकर उभरी थी। पार्टी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। ये प्रत्यक्ष सबक बीजेपी के पास है, तो क्या फिर से वो ऐसी गलती दोहराएगी? जाहिर सी बात है, अब बीजेपी यही गलती यूपी में नहीं दोहराना चाहेगी, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में योगी ने विरोधियों के साथ अपने समर्थकों की अच्छी खासी तादाद तैयार कर रखी है। जनता में चाहने वाले भी उनके बन चुके हैं। योगी करिश्माई हो चुके हैं। कई बार बीजेपी ने स्टार प्रचारक के तौर पर दूसरे राज्यों में बीजेपी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। बीजेपी के नजरिए से देखें तो साल 2017 में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद के लिए चुना जाना बड़ा रिस्क था, जिसमें बीजेपी की राजनीति को फायदा हुआ। आज भी फायदा हो सकता है। इसकी वजह है सीएम की छवि एक कट्टर हिंदुवादी नेता के तौर पर उभरी। उनकी मिसाल उनके भगवा कपड़े और उनकी ओर से लिए गए फैसले से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सीएम योगी को सिर्फ हिंदुवादी नेता के तौर पर जाना जाएगा। सीएम योगी ने अपने कार्यकाल में विकास भी किया। भले ही कोरोना की दूसरी लहर में खासकर नदियों में बहती लाशों के मद्देनजर यूपी सरकार की परफॉर्मेंस पर सवाल उठे, उससे अच्छी छवि नहीं बनी, लेकिन अगर छवि से परे जाकर देखें तो सीएम योगी ने अच्छा काम भी किया है। पहली लहर में जब यूपी दूसरे प्रदेशों से लौटे अनगिनत प्रवासी मजदूरों की बाढ़ झेल रहा था, योगी ने उनका स्वागत किया और जीवन यापन के लिए अस्थायी रोजगार के बंदोबस्त किए। दूसरी लहर में शुरू में थोड़ा ढीलापन जरूर रहा, लेकिन यूपी में टेस्ट अब बढ़ा करके संक्रमण को कम करने में कामयाबी पाई। बहरहाल यूपी की जनता को अपने पाले में लाने के लिए योगी सरकार के पास मार्च 2022 तक का वक्त है। अगर बीजेपी को यूपी में अपनी दमदार उपस्थिति बरकरार रखनी है, 2022 और इसके बाद 2024 को जीतना है, तो सीएम योगी को अपना परफॉर्मेंस देना होगा। आखिर लोकप्रियता में मोदी शाह के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो आते हैं,